नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैप पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप दिवाली पर बाइक खरीदने जा रहे हैं तो कौन कौन से मेन फैक्टर का आपको ध्यान रखना होगा। दिवाली में बाइक खरीदने से पहले यह वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जीरो डाउन पेमेंट पर बाइक लेने जा रहे हैं तो उसके अलावा आपको कौन कौन से चार्ज लगते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे लगता है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। ऑफर के बारे में आपको जानकारी होती है लेकिन हिडन चार्जेस के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो यह वीडियो को जरूर से अंत तक देखें ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बाइक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है कि आप डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं। डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा होगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम होगा। डाउन पेमेंट जितना कम होगा उतना आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। अब ज़्यादातर लोग दिवाली ऑफर में जीरो डाउन पेमेंट पर बाइक तो खरीद लेते हैं लेकिन ईएमआई भरने में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि 80,000 की कोई बाइक है और आपने 0 रुपए डाउन पेमेंट किया है तो आपको आइडिया लगेगा कि टोटल 1,20,000 या 1,30,000 तक आपने पेमेंट किया है। तो ध्यान रखना है कि ज्यादा लंबे समय तक का ईएमआई नहीं बनवाएंगे और डाउन पेमेंट कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने का, ताकि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम लगे। पहला पॉइंट यह रहा कि डाउन पेमेंट ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट कम, डाउन पेमेंट कम तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि अलग अलग शोरूम जरूर विजिट करें बाइक खरीदने के पहले, क्योंकि हर शोरूम का बाइक के ऊपर 2-3 हजार एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। तो 2-3 हजार आपके एक्स्ट्रा चार्ज कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अलग अलग डीलर के साथ आप उनके ऑफर की जानकारी ले सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक शोरूम में जाके आप बाइक तुरंत न खरीदें बिना अलग अलग शोरूम में रेट पता किए। साथ में अगर आप लोकल हैं और किसी से जान पहचान है तो शोरूम में काम करने वाले से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि वो आपके 2-3 हजार रुपए कम करवा देंगे। अगर आपका जान पहचान नहीं है तो रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी सेल्समैन या एजेंट होते हैं वो बाइक पर 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा रख के चलते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले अगर आप डाउन पेमेंट या ईएमआई पर बाइक लेने जा रहे हैं तो आप कंपनी का विशेष रूप से ध्यान रखें। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी जल्दी एनओसी दे देती है, कौन सी कंपनी बाउंसिंग चार्ज कम लेती है, कौन सी कंपनी ओवरड्यू कम लेती है और कौन सी कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं और आपके पास सारे पेपर हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि कौन सी कंपनी सबसे कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दे रही है। उसी कंपनी के साथ आप डील करें और बिना इंटरेस्ट रेट के जानकारी के बाइक नहीं खरीदें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कंपनी आपको जीरो डाउन पेमेंट पर बाइक तो दे देती है लेकिन हिडन चार्ज बहुत ज्यादा लगाती है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हिडन चार्ज होते हैं जो कंपनी आप पर लगाती है पर बताती नहीं। सबसे पहले आरटीओ चार्जेस होते हैं, उसके अलावा कंपनी बाइक इंश्योरेंस का लेती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेती है, उसके अलावा जो उसके साइड से जितने स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनके चार्ज लेती है कंपनी, भले आपको हेलमेट फ्री देती है। तो जो भी चार्ज कंपनी अलग से लगा रही है उसकी नॉलेज जरूर ले, क्योंकि इंश्योरेंस चार्ज कितना है, आरटीओ चार्ज कितना है, अगर डाउन पेमेंट में नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे कितना रुपए आपको पे करना है वह जरूर पता करें। क्योंकि बहुत बार कंपनी के एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस 800 का होता है लेकिन आपसे 1500 का चार्ज बताते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो पे कर रहे हैं पेपर में उतना लिखा हुआ होना चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर ही आप बाइक खरीदें। मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो हर कंपनी का अपना अपना अलग इंटरेस्ट रेट होता है। 11% से लेके 17, 18 या 20% तक इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो डाउन पेमेंट अगर आप कम करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका हाई चला जाएगा और डाउन पेमेंट अगर आप ज्यादा करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका लो रहेगा। दूसरा फैक्टर है, अगर आप लंबे समय के लिए ईएमआई ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, कम समय के लिए अगर बनवाएंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। तो इन दो चीजों पर ध्यान देना है कि आपको कम समय के लिए ईएमआई बनवाना है और डाउन पेमेंट ज्यादा करना है ताकि आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे। मैंने बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेशन पिछले वीडियो में बनाया है, तो वो वीडियो जाके आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे बाइक लोन वाले फाइनेंस कंपनी आपके ऊपर ईएमआई चार्ज करते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कितना इंश्योरेंस चार्ज लेते हैं। मैंने एक एक अपडेट दिया है, उसके हिसाब से आप अपना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख के समझ लीजिए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप खुद
खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो सामने एजेंट आपका ईएमआई ज्यादा बना देगा, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो उस वीडियो को विजिट करके देख सके ताकि दिवाली बेनिफिट्स में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कोई लॉस नहीं हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे चैनल को जरूर विजिट करें क्योंकि मैं लाते रहता हूँ पर्सनल लोन और बाइक लोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।